are you all? I hope you are doing good. Beta, we have completed chapter number 1 and 2. Okay, and I have given you homework that you have to complete that exercise and question answer. All of you have completed. Send me your pictures. Okay, now we will start chapter number 3. We have already started actually, or types of synthetic fiber we have studied, and we have studied about the plastic, thermosetting plastic and thermosetting plastic and thermoplastic. We have already studied. Next topic, we have plastic as material of choice. Okay, then we will start from the book. Okay, we start from book. Okay, plastic as material of choice. Today we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecraft too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristics, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. ओके बेटा, कह रहे हैं कि चॉइस ही प्लास्टिक क्यों है लोगों की एज अ मटेरियल. बिकॉज एक तो ये चीप मतलब सस्ता पड़ता है, ठीक है, हल्का होता है, वेट इसका लाइट होता है, प्राइस इसका लो है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है. आपने देखा होगा ड्राई फूड को रखने के लिए, वाटर को, मिल्क को, पिकल्स को रखने के लिए प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के बॉक्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. आपने देखा होगा, आपने रस्टिंग पढ़ी थी कि अगर हम किसी मेटल को मॉइस्चर और एयर में रखेंगे ओपनली तो उसमें रस्ट लग जाती है, उसमें जंक लग जाती है. लेकिन प्लास्टिक ऐसा बिहेव नहीं करती है. ठीक है, दे आर नॉट कोरोडेट इजली, ये जल्दी से खराब नहीं होती है. दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. इसीलिए इसमें बहुत सारे काइंड्स ऑफ मटेरियल स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं और केमिकल्स भी रखे जाते हैं. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. तो एक तो हो गया इसका करेक्टरिस्टिक कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. सेकेंड है प्लास्टिक इज लाइट, मतलब हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, बहुत दिन तक चलता है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स ऑफ मग्स यू आर यूजिंग टूडे. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, strong, durable and can be molded into different shapes and size. It is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic container that you use in daily life. कह रहे हैं आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि पहले वो कौन सी बाल्टी, मग यूज़ करते थे. ठीक है, और अब आजकल और उसके क्या एडवांटेज और यूजेस थे. और आजकल जो प्लास्टिक कंटेनर हैं ये हम लोग तो ज़्यादातर सारे घर में सब चीज़ें आप देखते होंगे ज़्यादातर प्लास्टिक की होती हैं क्योंकि हल्की होती हैं, मेटल से चीप होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं. पुअर कंडक्टर क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट आपकी इजीली पास नहीं हो सकती है. ठीक है, मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास होती है. ठीक है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर. दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कन्वर्टिंग. इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर को जो कवरिंग होती है आउटर वो प्लास्टिक होती है. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक. एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. आपने घर में अपने बर्तन भी देखे होंगे, यूटेंसिल देखे होंगे, फ्राइंग पैन देखा होगा, कुकर का आगे का वो हैंडल देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक होता है, जिससे अगर वो गर्म हो जाए तो वी कैन ईजिली होल्ड इट. डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड extensive use in our healthcare industry. Some examples of their use are the packaging of tablet, thread used for stitching wound, syringe, doctor gloves and a number of medical instrument. मेडिकल लाइन में भी प्लास्टिक बहुत यूज़ होता है. आपने सिरिंज देखी होंगी, पैकेट देखे होंगे मेडिसिन के. ठीक है, थ्रेड देखा होगा स्टिचिंग वाउंड के लिए. ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज टू माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड.
In microwave oven, the head cook the food but does not cook the food but does not affect the plastic vessel. आप माइक्रोवेव होता है बेटा, माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें भी प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ होते हैं स्पेशल टाइप के, और वो जब उसको माइक्रोवेव करते हैं तो प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उन्हें कोई हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. ठीक है, नॉन स्टिक जो आपके कुकवेयर होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके ऊपर टेफ्लॉन टाइप का, टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है, वो यूज़ किया जाता है. फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर catches fire easily, it is increasing. Interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. कह रहे हैं ये जो आपके फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं जिनके ऊपर फायर का कोई असर नहीं होता है, तो ये जो फायरमैन की ड्रेस बनती है ये उसी से बनती है. ठीक है, ये आपका एक टेबल भी दिया हुआ है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में. प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैक्ड इन अ पॉलिथीन बैग. दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic find its way to garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. कह रहे हैं बेटा प्लास्टिक आपने देखा उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लोअर प्राइस होता है, बट इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है क्योंकि प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, और प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. कह रहे हैं कि वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया के एक्शन से, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, और मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय द प्रोसेस नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो प्लास्टिक जो है वो अपनी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो अपने एनवायरमेंट से कभी खत्म नहीं होती है. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? इसीलिए प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, इट कॉजेज पोल्यूशन क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस में जो भी आपकी जो गैस निकलती है वो बहुत पोल्यूटेड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक as far as possible. Make use of bag made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Plastic this in our home. Can you suggest some other way in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycle contain coloring agent are added. This limit is usually especially for storage of food. As a responsible citizen, remember 4R principle: reduce, reuse, recycle, recover. Develop habits which are environment friendly. ठीक है, ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया. कह रहे हैं कि प्लास्टिक का कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे, आप बाहर जाएंगे कहीं भी बाज़ार में आजकल देखते होंगे गवर्नमेंट मना भी कर रही है प्लास्टिक बैग के लिए. अपने कॉटन के कपड़े का आप बैग लेके जाइए शॉपिंग के लिए, आप जूट का बैग लेके जाइए जिससे कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो. ठीक है, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन 4R प्रिंसिपल होता है, उसका ध्यान रखिए. रिड्यूस मतलब कम यूज़ करिए, रीयूज़ मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करिए, रिसाइकिल उससे कोई भी दोबारा दूसरी चीज़ बना करके यूज़ करिए, और रिकवर और उसी को ठीक करके फिर दोबारा उसे यूज़ में ले लीजिए. ये हैबिट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. प्लास्टिक की क्वांटिटी में कम करने में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर ही सकते हैं. ठीक है, ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो गया है. ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और होमवर्क मैं भेज दूंगी. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.